नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपनों के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज कुछ बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर और मदर के ऊपर। ये दोनों ही कहना चाहिए डायरेक्टली, मदर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैनेजमेंट। क्योंकि पहली बात तो ये देखते हैं कि दोनों में एक फर्स्ट लेटर जो है एम, दैट इज़ कॉमन इन बोथ दी वर्ड्स। ओके, तो हम बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि मुझे मैनेजमेंट की डिग्री करनी है क्योंकि मुझे आईटी का मैनेजर बनना है, मुझे इस कंपनी के में जाके सेल्स मैनेजर बनना है, ब्रांच मैनेजर बनना है, बहुत सारी चीज़ें एज पर द इंटरेस्ट। डिग्री इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री के लिए एक जो कहना चाहिए कंस्ट्रेंट आता है वो आवश्यक है, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है उसके लिए और एक कुछ डिज़ायर रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास हो तब आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री एक तरह से कहना चाहिए किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो गया और आपके उस बिहाफ में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन हम सब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं उसमें 95% लोगों के मुंह से हमने ये सुना होगा कि टाइम नहीं मिलता, पता नहीं चीज़ें मैनेज ही नहीं होती हैं। अभी कल मदर्स डे सब लोग मना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और ठीक है, मनाना चाहिए, अच्छी बात है। और पहली बात तो यह होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट या किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर तारीख, मंथ या वो टाइम उसके मोहताज नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली बनाने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे काम होते हैं, टास्क होते हैं, एंड वी पीपल्स आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दोज टास्क। सो कभी कभी क्या होता है, माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं, तो एक रिमाइंडर के तौर पे उन्होंने क्या किया कि ठीक है, सब हम फोकस रोज़ हर चीज़ पे नहीं कर सकते, तो हमने वो डेज़ बना दिए। तो उन डेज़ के हिसाब से हम उस चीज़ को हमें याद रहता है, आज ये दिन है, मैंने केवल इसी चीज़ पे फोकस करना है। दिवाली आती है तो भाई सफाई पे फोकस ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना पूरे साल का त्यौहार है और ये सब, तो सफाई तो होना ज़रूरी है। मतलब कोई इंसान का अगर ये साफ़ सफाई का ज़्यादा शौकीन नहीं होगा, लेकिन स्टिल उसके घर में भी साफ़ सफाई और ये सब वाइट वॉश सब कुछ होगा। तो मतलब ये था कि ठीक है, वो दिन जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि यू ओनली फोकस ऑन दैट थिंग ओनली, दैट्स इट, नथिंग लाइक दैट कि ऐसा और वैसा। कुछ रिचुअल्स हैं अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन उनका लॉजिकली जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ये समझ में आता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जिनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो। खैर, यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट की। ओके, तो हम एक्चुअली ठीक है, सब लोग मना रहे थे, लेकिन हम जब अगर अपनी मदर को या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो कभी आपने ये कोशिश की कि हर साल मदर्स डे आप सेलिब्रेट करते हो, फोटोज़ डालते हो, स्टेटस पे उसको अपडेट करते हो, फेसबुक में सब जगह डालते हो। क्या कभी ये सोचा कि आपने उनकी कितनी सारी क्वालिटी, ऐसी वो कौन सी खूबियाँ हैं जिससे वो घर को इतने अच्छे से मैनेज करके रखती हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टमेटिक होता है, साफ सुथरा होता है, कैसे रखती हैं, और उनसे क्या हम एक एक लेसन, क्या कभी हमने कोशिश की उनसे सीखने की? नहीं, मदर्स डे आया, केक काटा, सेलिब्रेट किया, उनको या तो कुछ गिफ्ट दिया, कुछ दिया, घूमने फिरने गए, खाया पिया, दैट्स इट, ख़त्म, मदर्स डे ख़त्म। ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिए हर इंसान से कुछ ना कुछ, हर टाइम, हर सेकंड
कुछ ना कुछ सीखने की अपने अंदर ललक पैदा रखिए। उसको मतलब आपके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि हमें क्या इससे सीखने को मिल रहा है। नाइदर सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं क्यों। अगर कोई बोलेगा ना कि भाई ठीक है यहाँ मत जाओ, क्यों, ये मत करो, क्यों, ऐसा कर लो, क्यों, इस क्यों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, कम से कम जो आपके अपने वेल विशर्स हैं, घर से शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कहती आप सब पे भरोसा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो आपके नोन वन है, जो आपका सच में जेन्युइनली आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है एक तरह से, तो उनकी एटलीस्ट सुनिए और एक बार बिना क्यों के ही करके देखिए। क्या पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो होते थे, उनकी जो राजकुमार या राजकुमारी ये होते थे, तो क्या वो उनसे बोलते थे कि क्यों? नहीं, बोलते थे पिताजी की आज्ञा है, महाराज की आज्ञा है, महारानी की आज्ञा है। विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, विदाउट एनी क्यों वो टास्क करते थे। और वो उनका अगर गुरु भी कुछ कहता था तो वो बिना कुछ क्यों के, कुछ इफ बट नहीं करना, उनको ये करना है क्योंकि उन्होंने कहा है इसलिए। आजकल तो हमारी हर चीज़ की शुरुआत ही इस क्यों पे चालू होती है भाई। तो ये जो ठीक है फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, कोशिश कीजिए इनसे कुछ ऐसा अच्छा सीखने की। हो सकता है उनमें बहुत सारी ऐसी बुराइयां हो सकता है वो आप कुछ बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़, आपके विचार उनसे ना मिलते हों, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी नहीं होंगी जिससे आप उनको उन क्वालिटी को मतलब सीखना ना चाहें या वो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। ज़रूर होंगी, बस हमने कभी सर्च करने की कोशिश ही नहीं की, हमने वो फाइंड आउट, हमने वो चीज़ रेक्टिफाई ही नहीं की, क्योंकि हम तो कहते हैं हमारे उनसे विचार नहीं मिलते, हमारे मदर से हमारे विचार नहीं मिलते, फादर से विचार नहीं मिलते। ठीक है, अपने अपने व्यूज़ हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर उंगली का अपना एक वर्किंग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अपने आप में हर उंगली की हर फिंगर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। इसका काम ये नहीं कर सकती, इसका काम ये नहीं कर सकती, तो मैंने सीखना है कि ये काम कैसे किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए घर से शुरुआत करने की कि वो कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को, क्या करती हैं, कैसे वो आप उनको कितना भी दे दो वो कम से कम में ही मैनेज करके चला लेंगी। और आपसे एक महीने घर खर्च चलाने को कहा जाए तो आप उसका डबल खर्च कर देंगे और बोलेंगे कि तो ख़त्म हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी इफ़ बट नहीं किया होगा, और जितना आपके फादर है, जितना भी जो भी आपका वो होता है बजट होता है, उसी बजट में वो सबको खुश रखती हैं, सबको हर चीज़ बना के खिलाती हैं। तो वो कैसे करती है? बिकॉज शी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड शी नोज़ वेरी वेल हाउ टू यूज़ दोज रिसोर्सेज इन एन इफिशिएंट मैनर, राइट। तो वो रिसोर्सेज को यूज़ करना ही मैनेजमेंट है। यू नो हाउ टू, ये जो हाउ टू करना पता चल जाएगा ना आपको, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी और आपके आधे सवालों के आपके जो क्यों है जवाब वहीं मिल जाएंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस, लर्निंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ, अपने खुद से। कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्या करना चाहिए, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस है विच आर ऑलवेज वॉन्डरिंग इन आवर माइंड एंड इट इज़ फ्रिक्वेंसीज की बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत स्पीड से वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ट्रेन निकल के पास ऑन होती है, लेकिन जब स्टेशन पे आने वाली होती है धीरे धीरे धीरे, या फिर रुकने वाली होती है, जाने वाली होती है धीरे, एकदम से स्पीड नहीं। तो शुरुआत कीजिए घर से ही, कोशिश कीजिए। एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम स्टैंड्स फॉर मदर, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटर। मॉनिटर कीजिए चीज़ों को और मैनेज कीजिए जितने आपके पास रिसोर्सेज है, बिकॉज वी पीपल्स हैव इनफ रिसोर्सेज बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दोज रिसोर्सेज। ये जो यूज़ करने की जो कला है, जो आर्ट है,
वो आपको कहीं जाके सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही जो हर साल बड़ी ही शानदार तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं या फिर फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको बस वहीं से आपको चीज़ों को सीखना है बस, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। डिग्री अपनी जगह है, वो अपना काम करेगी। जैसे जैसे आपकी एज होगी, जो उसके लिए डिज़ायर्स क्वालिफ़िकेशन वो सब मैटर करेंगी, वो उसके लिए एंट्री कार्ड होगा और फिर आप उसमें एडमिशन लेंगे और वो एज़ पर योर इंटरेस्ट आपको किस लाइन में आपको करियर बनाना है, कौन सा फिर अगर मैनेजमेंट कोर्स करना है, ये करना है, वो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना मैनेजमेंट की, वो लाइफ लॉन्ग हमारी रहने वाली है, क्योंकि हम वर्किंग होने वाले हैं। वर्किंग नहीं भी होंगे तो घर में रह के चीज़ों को मैनेज करना हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इट इज़ अप टू यू हाउ टू लर्न फ्रॉम द पर्सन्स, हाउ टू लर्न फ्रॉम एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। एक छोटे बच्चे से भी सीखिए, और बड़ों से तो ठीक है, अच्छी बात है, सीखते ही हैं। अंत में विदा लेती हूँ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार सोचिएगा ज़रूर मेरी बात को, और देखिएगा हमारे आसपास की भी जितनी चीज़ें हैं ना, हम उन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम, नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन दैट, डोंट डू दैट। यही टाइम मनी कहीं अच्छी चीज़ में स्पेंड कीजिए, उसका फीडबैक, उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। एक बार कोशिश कीजिए, उम्मीद करती हूँ शायद आपकी सोच कुछ हद तक शायद चेंज कर पाऊँ, और या फिर आपको ये पता लगे कि हाँ इसको कैसे करना है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर हमें यही पता चल जाए ना, तो काफ़ी हद तक हम उस पाथ पे चले जाते हैं कि जिसे सक्सेस का पाथ कहते हैं, और हम लास्ट में ज़रूर अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल होना कोई अच्छी पोस्ट या पैसे से ही नहीं होता। एक सक्सेसफुल इंसान बनने में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए एक अच्छा इंसान बनने की। अच्छा जॉब, पैसा, ये सब तो आ ही जाएगा अगर आप अच्छे इंसान बन गए तो। आज मैं विदा चाहूँगी और आप सब लोगों से यही चाहूँगी, साथ में रहिए सबके, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।